भारत के अंदर पाकिस्तान परस्तों का नंगा नाच चल रहा है तो दूसरी तरफ शिक्षा की धरती पर कट्टरता की खेती चल रही है। रुड़की नगर निगम जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है और इस जिहादी एजेंट का मास्टरमाइंड है एक अधिकारी, नाम है मोहम्मद क्यूम। जी हां, शिक्षा की नगरी के नाम से पहचाने जाने वाली रुड़की आज जिहादियों के जाल में फंसती जा रही है। गंगा की पवित्र तट पर बसे रुड़की नगर निगम के गर्व से एक ऐसा सच बाहर आया है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। 25 सालों से क्यूम नगर निगम रुड़की के नगर निगम में कुर्सी का बैठा हुआ है। यह जिहादी एजेंडा के साथ हिंदुओं का लगातार शोषण करता आ रहा है। यह जिहादी बाबू विधवा बुजुर्ग महिलाओं तक को इसने नहीं बख्शा है। 25 साल से नगर निगम में जड़े जमाए बैठा एक क्यूम भ्रष्टाचार का नासूर बन चुका है। उसने अपने जैसे जिहादी लश्करों की पूरी एक टोली, एक टीम खड़ी कर दी है जो मिलकर रुड़की की माटी में कट्टरता का बीज बो रही है। क्यूम 11 महीने से निगम में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला का वेतन डकार गया, उसको दिया ही नहीं। महिला की सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही थी और फिर जब मामला सुदर्शन की रडार में आया तो पूरा भेद खुल गया। टीम सुदर्शन ने परतें खोलनी शुरू की तो क्यूम ने खुद महिला के घर पर जाकर महिला का वेतन लौटाया है। रुड़की नगर निगम में कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है। पीड़िता ने खुद बताया कि क्यूम ने उसकी दुकान इमरान बंगाली के नाम के व्यक्ति को दे दी है। ना कोई कागजी कार्रवाई, ना कोई समझौता। दुकान आज भी नगर निगम के रिकॉर्ड में पीड़ित महिला सुमित्रा के पति के नाम पर है, जिस पर आज भी उनका कानूनी अधिकार है। लेकिन आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। क्या कहती है पीड़िता, एक बार सुनते हैं। वही एक माताजी और भी हैं जो इस नगर पालिका जिहाद का शिकार हैं। जो ये जिहादी कटमुल्ला कय्यूम है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जमी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर है और अनेकों मुस्लिम कर्मचारी इसने यहाँ पर रखे हैं। जो वहाँ पर पानी पिलाने वाला व्यक्ति है वो भी मुस्लिम है, जिसको 17 से 20 हज़ार रुपये का वेतन मासिक दिया जाता है। ऐसे अनेकों लोग हैं जो जिहादी हैं, जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हिंदू समाज से, वाल्मीकि समाज, अन्य समाज से लोग आते हैं, उनको मामूली वेतन पर जो है कंप्यूटर या हार्ड वर्क में रखा गया है। ये भी एक मतलब बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन उसी बीच में एक माताजी और हैं, ये भी अपनी एक शिकायत लेकर आई हैं सुदर्शन न्यूज़ से। इन्होंने भी गुहार लगाई है, हम इनसे भी बात करेंगे। माताजी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुमित्रा है जी, बताइए। मेरी नगर निगम की दुकान है, मेरे पति के नाम आज भी दर्ज है वहाँ पे। मुझे ना, जब मेरे पति की डेथ हो गई उसके बाद मेरे ससुर जी थे उसकी देख रेख में। उसके बाद उन्होंने क्या नाम मेरे को देखा। जब मेरी दुकान बंद थी, मैं खोलने गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस पर वो बोर्ड किसका था? कौन आपकी दुकान में अभी कौन है? वो मेरी दुकान में अभी भी वही है, इमरान बंगाली है। और मतलब जो बंगाली है, इमरान बंगाली, उसको आपकी दुकान दे दी है? हमने नहीं दी, हमें नहीं पता किसने दी। वो तो बोर्ड पे पता चला कि ये दुकान की पे बोर्ड किसने लगा भैया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये आपकी है दुकान? उसने कहा हाँ माता जी मेरी है ये दुकान। मैंने कहा भाई कैसे बोर्ड लगा? कहने लगे, मैंने कहा आप कहाँ हो? कहने लगे मैं वीटीगंज में हूँ, सोनार की दुकान है मेरी और इसी नंबर पे आप कॉल कर लेना वहाँ पे आके। और फिर मैं वहाँ पे आई तो मैंने कहा भैया वो दुकान आपने कहाँ से ली? तो उन्होंने कहा जी मैंने कहीं से ली। मैंने कहा भाई कोई तो नाम होगा। तो आपकी दुकान पे सीधा सीधा जिहादियों ने कब्जा कर लिया। इमरान बंगाली नाम का जो जिहादी है उसने कब्जा किया। इस संदर्भ में जब आप नगर पालिका में गई और वहाँ पे जो कय्यूम है, तो उससे, क्योंकि बड़ा बाबू जिसको बताया जाता है, उससे मिले आप? हाँ, मैं सबसे मिली हूँ। उन्होंने कहा, एक दिन मेरे घर आया था वो बंगाली, कहने लगा अम्मा जी कुछ बात करनी है। मैंने कहा भैया कर लो। मैं 2 गिलास पानी लाई। उसने कहा नहीं मैं नहीं पीता। फिर कह रहा आप मेरी भाभी हो, आप मेरी माता हो। मैंने कहा भैया एक ही बोल ले, बार बार ना बोल ले, एक नाम ले ले मेरा, भाभी कह दे या अम्मा कह दे, कुछ भी कह दे। तो फिर उसने कहा जी आप ना मेरे कागज़ों पे साइन कर लो। मैंने कहा भैया बना दिए आपके कागज़? कहने लगे हाँ जी मेरे कागज़ बना दिए। मैंने कहा भैया मैं क्यों, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर। मैंने कहा मैं किसी की गाड़ी पे। सुदर्शन न्यूज़ तो आपसे यही कहेगा कि किसी भी ऐसे कागज पे आप दस्तखत मत कीजिएगा जिससे कि आपकी संपत्तियों पर जिहादियों का कब्जा हो। रुड़की गंगा तट की पावन भूमि, जहां से ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, वहां अब जिहादी मानसिकता की गंदगी बह रही है। नगर निगम रुड़की, जिसे शहर के विकास का केंद्र माना जाता है, अब कुछ कट्टर मानसिकताओं वाले अधिकारियों के कारण हिंदू विरोध गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। टीम सुदर्शन ने मामले में वकील से भी पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है, जिन्होंने बताया कि कैसे कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई दी जा रही है। उन पीड़ितों से भी हम मिले। उसी कड़ी में जो अहम रोल है वो नवीन जी का है। नवीन जी अधिवक्ता हैं। जो सुमित्रा नाम की महिला है, जिसकी दुकान पर बंगाली इमरान नाम के जिहादी का कब्जा है, उसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो नवीन जी लड़ रहे हैं।
नवीन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो सुमित्रा का केस आप देख रहे हैं, जिसकी दुकान पर कब्जा है, उनके दस्तावेज में क्या कोई कमी है? भाई देखो, ऑन रिकॉर्ड जो अभी हमने देखा, जो नगर निगम के रजिस्टर का रिकॉर्ड होता है, उसमें हाउस टैक्स वगैरह में भी सब उनका ही नाम दर्ज है, उनके पति का। और उसके बाद जो है, जो नियम इनका अलॉटमेंट का होता है नगर निगम की दुकानों का या संपत्ति का, तो उसके अनुसार तो जो है उनके वारिसों को या फिर संपत्ति निगम को वापस होनी चाहिए, अगर कोई उसका वारिस नहीं है जिसकी डेथ हो चुकी हो। किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे पड़ोस में रहने वाली जाटव बस्ती की महिला है सुमित्रा, और प्रारंभ से ही जो है आते जाते रहते हैं लोग वहाँ। तो उसने हमें बोला इस पे तो आप मुझे कागज़ दिखाइए, असेसमेंट लाओ और ये दिखाओ। उसके बाद उसने दिखाया। अब ये नहीं मालूम है कि वो उनका कहना है, नगर निगम का कहना है कि उसमें किसी व्यक्ति ने कोई कागज़ दिया हुआ है जो मोमडन्स परिवार से है, मुस्लिम परिवार से है, और कब्जा भी जो है उसी का करा दे। तो ऐसे देखिए, सोचनीय स्थिति है कि अगर सरकार की संपत्तियां, निगम की संपत्तियां इस तरह से खुर्द-बुर्द होंगी, और जिसका जो नियम है, तो निगम के अधिकारियों को और नगर आयुक्त को उन सब चीज़ों को देखना चाहिए जो लंबे समय से, लंबे अरसे से सबके संज्ञान में है। और मैं कई बार उसकी एप्लीकेशनें नगर आयुक्त, पुलिस विभाग और यहाँ तक कि जिलाधिकारी, लेकिन कोई संतोषजनक, वो महिला आज भी जो है मेरे पास यहाँ आई थी, और वो एक एप्लीकेशन किसी ने उन्हें कहा, नगर आयुक्त ने अच्छा आश्वासन दिया है नगर आयुक्त ने कि आप न मेरे नाम जो है एप्लीकेशन लिखा के लाओ और मैं उस पर जाँच कराऊँ। इस विषय पर हमारे संवाददाता अमित चौहान जी ने मुख्य नगर आयुक्त और रुड़की के महापौर के पति से भी बात की है। तो उन्होंने कहा कि हमने जांच बैठा दी है। बात जांच की नहीं है, इंसाफ की है। दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 15 सालों से सिस्टम का यही रटा रटाया जवाब है। सुनिए सर, सबसे बड़ी समस्या है नगर पालिका जिहाद, नगर निगम जिहाद, सॉरी नगर निगम है ये, नगर निगम जिहाद जो है उसने पूरी तरीके से इस नगर निगम को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे अनेकों लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो कयूम यहाँ पर हैं, वो किस पोस्ट पे हैं, उनके शोषण का वो लोग शिकार हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है सुमित्रा देवी का, जो गुहार लगा लगा कर थक गई है। उसकी दुकान पर इमरान बंगाली नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, जबकि वो रजिस्टर्ड दुकान उसके पति के नाम से है। हमारे यहाँ जो संपत्ति का कर निर्धारण अधिकारी हैं उसमें गुप्ता जी हैं। सुमित्रा जी आज भी आई थी, तो आज हमने उनके लेटर को गुप्ता जी को कहा आप स्वयं देखें कि किस तरह जो है दुकान का ट्रांसफ़र हुआ है या किस तरह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसमें अपने दुकान को संचालित किया जा रहा है। रही बात कयूम की, तो वो लीज प्रभारी हैं और अब वो एक सहायक के रूप में हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, उस रूप में तैनात हैं। अन्य जितनी भी हमारे लीज की प्रॉपर्टी हैं या राजकीय परिसंपत्तियाँ हैं नगर निगम की, तो हमने अभी उसको सभी को एक फॉर्मेट में उसको बनवा लिया है कि कितनी हमारी लीजें रिन्यू हैं, कितनी नहीं हैं और कब कब रिन्यू हुई हैं, और जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है उसमें भी हम दिखवा रहे हैं कि उनको भी रिन्यूअल करवाने की कार्रवाई की जाए। जिन परिसंपत्तियों में टैक्स वगैरह या जो कर है वो नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं। इसको व्यवस्थित, शीघ्र ही व्यवस्थित कर लिया जाएगा। आपने बताया कयूम जी जो है, मतलब गुप्ता जी हैं, उसके बाद जो कयूम है वो हावी है। अभी दूसरी अगर हम बात करें, वाल्मीकि समाज की एक महिला है जिसने 11 माह यहाँ पर काम किया और उसको वेतन नहीं दिया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया। जब वो सुदर्शन टीवी के पास पहुँची, हमने कयूम जी से बात की, तो उनके घर जाते हैं और 1,11,000 जो उनके बनते हैं उसमें 70,000 रुपये देने के बाद उनसे समय मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है नगर निगम में कि कयूम जी जो है इस तरह का जिहाद फैलाते हैं, और फिर जब कोई बात सुदर्शन टीवी जैसा मीडिया, नेशनल मीडिया उनसे बात करता है तो घर जाकर पटाक्षेप की कोशिश करते हैं। एक नहीं अनेक मुद्दे कयूम को लेकर हैं। यही कारण है कि नगर निगम जिहाद हमने इसको नाम दिया है। ऐसे अनेकों मामले हैं जिस पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे जो कयूम के शिकार हैं। और जबकि आपने बताया कयूम जी यहाँ कोई मतलब मुख्य किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद उनका जो हस्तक्षेप है और जो ठेकेदारों में भी देखा जा रहा है, काफ़ी सारे मतलब जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर जो आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी पिलाने वाले हों, अन्य लोग हों, तो उनकी एक बड़ी संख्या नगर निगम में है जो उन्हीं की अनुकंपा पर यहाँ पर है और एक बड़ा वेतन वो ले रहे हैं। देखिए, सिस्टम से बढ़ के कोई नहीं है, और इसमें गवर्नमेंट के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सदैव निर्देश रहते हैं कि कहीं भी इस तरह की चीज़ें जो चाहे वो कर्मचारी को परेशान करने की हो, चाहे जनता को परेशान करने की हो, वो कहीं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इस तरह की शिकायतें आएंगी, वो कोई भी हो, नगर निगम को चाहे सहायक हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, हम उसको उसमें कार्रवाई करेंगे और
जांच भी करवाते हैं। कहीं भी शिकायत आती है तो हम तत्काल जो है मेयर महोदय के संज्ञान में लाते हुए जांच कमेटी गठित कर देते हैं, और जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो भी रिपोर्ट रहेगी पुष्टि पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा विषय है नगर निगम जिहाद। आपके नगर निगम में कय्यूम नाम का जिहादी अधिकारी है, जिस जिहादी अधिकारी ने हिंदुओं का शोषण किया है। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं। कल से हम उस ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मामला चाहे सुमित्रा की प्रॉपर्टी जिसको एक बंगाली नाम कब्जा लेता है या वाल्मीकि समाज के पैसे ना देने का मामला हो या संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का मामला हो, एक गंभीर विषय है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि रुड़की नगर निगम में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कि जिससे कि अपने रुड़की की जनता का शोषण हो। बिल्कुल। और वाकई हमारा लक्ष्य यही है कि हर चीज़ में पारदर्शिता हो, और हम बहुत जल्दी ही यहाँ के पूरे रिकॉर्ड सब कुछ सब कंप्यूटर में डालने वाले हैं, सब डिजिटल हो जाएंगे, और जिससे कि जनता को हर तरीके से तुरंत सब कुछ देखने को मिलेगा, और ये जो परेशानी यहाँ आ रही हैं वो नहीं आएगी। आपके नगर निगम में जो पानी पिलाने वाला पियोन जो सेवक है वो भी जिहादी है, मुस्लिम है, चूँकि ये सब कय्यूम ने भरे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेतन तो ले रहे हैं लेकिन ड्यूटी पे नहीं आते हैं। देखिए, हमने जैसे ही यहाँ पर ये सब चीज़ें सामने आई तो हमने इस चीज़ के लिए ऑलरेडी जांच बैठा दी है। सुदर्शन न्यूज ने मामले की पोल खोली तो रुड़की में हलचल तेज हो गई है। हमने अधिकारियों के साथ साथ तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं से भी प्रतिक्रिया ली है। वीएचपी के नेता ने बताया कि कैसे नगर निगम जिहाद नासूर बनता जा रहा है, कैसे मुसलमानों का मसीहा बन बैठा ये कय्यूम निगम में मुसलमानों की बड़ी घुसपैठ की तरीके निकाल रहा है ताकि उसका साम्राज्य चलता रहे। युवा मोर्चा के नेता ने भी सुदर्शन न्यूज की तत्काल कार्रवाई पर पूरा भरोसा जताया है। चुके रहेंगे। हमारे साथ शिव प्रकाश त्यागी जी हैं जो निरंतर समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। शिव प्रकाश जी, जो ये न्यायपालिका जिहाद है बेहद गंभीर विषय है। भाजपा की सरकार है, भाजपा के मेयर हैं, आपको क्या लगता है? धन्यवाद अमित जी, सुदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यायपालिका का जो जिहाद बड़े बाबू जिन्हें कहते हैं कय्यूम जी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो मैला उठाएंगे या सड़क पे झाड़ू लगाएंगे, नालियों की साफ सफाई करेंगे, वो वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे। और उस दूसरी तरफ जो नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, क्या उन्हें वाल्मीकि समाज में कोई ड्राइवर नहीं है जो उन्हें चला ले? उन्हें जिहादी चलाएंगे। जो जेसीबी हैं निगम की, उन्हें जिहादी चलाएंगे। सुपरवाइजर में, यहाँ तक सुपरवाइजर में भी उन्होंने जिहादियों को रखा गया है। तो क्या सुपरवाइजर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं हो सकते? वो गाड़ियाँ जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, उन्हें क्या वाल्मीकि समाज के लोग नहीं चला सकते? तो इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो है इसकी अकेले की जो चल रही है हठधर्मी, ये ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी है, जो उनका संख्या बल है, उसमें एक बड़ी संख्या जिहादियों की है, और कुछ जिहादी ऐसे हैं जो फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं और ऑफिस भी नहीं आते। क्या है कि जब करता धरता उनका आका है, उनका आका वो जिहादी करता धरता नगर निगम का बैठा हुआ है, तो वो नगर निगम को अपने हिसाब से चला रहा है। मेयर चेंज होते हैं लेकिन नगर निगम कय्यूम चला रहा है। सौरभ जी, आप भी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। जो माता जी अभी आई हैं आपके माध्यम से ही आई हैं, और आप शिक्षा नगरी में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विभिन्न पदों पर रहे, युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रहे हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत सुंदर अमित जी। देखिए, मैं कल के नाम है कचहरी में किसी काम से गया हुआ था, नवीन जैन जी के बस्ते पर बैठा हुआ था। वहाँ पर मुझे ये जाटव मोहल्ले से माता जी हैंगी, ये वहाँ पर बैठी हुई पीड़ित थी, और मैं अपना काम में लगा हुआ था, अपना एक फॉर्म भर रहा था मैं राशन का। तो इनकी बात भी मैं सुन रहा था। फिर सबसे लास्ट में मैंने इनसे पूछा, माता जी क्या बात हुई? तो इन्होंने बताया कि 10-12 साल से मेरी एक नगर निगम से अलाउड दुकान हो रखी है, जो आज भी मेरे नाम पर चढ़ी हुई है, और उस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा जी आप निगम में जाइए और वहाँ से उनसे एक पेपर बनवा लीजिए और छुड़वा लीजिए। कह रहे भैया मैं निगम के इतने चक्कर काट चुकी हूँ, पुलिस के चक्कर काट चुकी हूँ, नेताओं के चक्कर काट चुकी हूँ, 2-3 मेयर मेरे सामने बदल चुके हैं, मतलब 2-3 मेयर का भी टाइम बदल चुका। तो 10-15 साल का ये केस हैगा, उसके बावजूद भी इनकी दुकान इनको नहीं मिल रही है। ये पीड़ित है, इनके पति की डेथ हो चुकी है बहुत पहले। दुकान कितने की होगी? कुछ लाख की होगी, लेकिन इतने लाख में भी इनका बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। इस समय बुजुर्ग महिला हैं, तो वो दुकान क्यों नहीं खाली हो रही है जब इनके नाम अलाउड है नगर निगम में, आज भी इनके नाम पर वो चढ़ी हुई है। तो मैंने फिर क्या नाम है, जब जा करके मैंने देखा तो अमित जी को मैंने फ़ोन किया, आपने तुरंत इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी, तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत अच्छी बात आपने एक माता जी के लिए करी है और समाज सेवा के लिए करी है कि तुरंत आपने 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्शन लिया, और इनको पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आप लगातार निगम में गए हैं, और पुलिस में भी आपने संपर्क कराया है, दुकान पर भी आप गए हैं। तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप मुद्दे उठाते रहे, और माता जी का जो कार्य है आप भी और हम भी और भी जो सामाजिक लोग हैं उन सबको साथ मिल करके इनकी दुकान इनके लिए खाली करवानी है, क्योंकि बुजुर्ग को ही उस दुकान का इन बुजुर्ग को उनका ही सहारा है। यह कोई पहला मामला नहीं है।
सुदर्शन ने पहले भी वाल्मीकि समाज की पीड़ित महिला को कयूम के जिहाद से मुक्त कराया था, इंसाफ भी दिलाया था। दरअसल 11 महीने से नगर निगम में काम करने के बावजूद जब वाल्मीकि महिला का वेतन नहीं दिया जा रहा था, महिला ने हर दरवाजा खटखटाया तो इंसाफ तो दूर, नौकरी से ही निकाल दिया गया है और वेतन भी नहीं दिया गया। लेकिन सुदर्शन न्यूज अपनी जाबाज पत्रकारिता के लिए देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे संवाददाता अमित चौहान ने जब नगर निगम जिहाद की परतें खोली तो जिहादी मोहम्मद कयूम घुटनों पर आ गया और खुद पीड़ित परिवार को उनका पैसा लौटाने पहुंच गया था। आज भी पीड़ित परिवार मानता है कि जो काम नेता, विधायक और मंत्री तक नहीं कर पाए, वो काम सुदर्शन न्यूज ने कर दिखाया है, जिसके बाद कयूम की क्राइम कुंडली खुलती गई है। मौजूद है रुड़की, जिसको शिक्षा नगरी कहा जाता है, वहां पर नगर पालिका जिहाद जो है एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। इस नगर पालिका जिहाद की चपेट में अनेकों परिवार हैं। इस वक्त हम लोग वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं। ये वाल्मीकि समाज का वो परिवार है जिसने आज से कुछ माह पूर्व सुदर्शन से गुहार लगाई थी, हमसे संपर्क साधा था, नगर पालिका जिहाद के बारे में हमें बताया था। तब हमने वहाँ पर जो अधिकारी है, कयूम जिसका नाम है, उस जिहादी से हमने बात की थी। उस जिहादी ने उसके हमारे फ़ोन कॉल के बाद में संज्ञान लिया था और कुछ जो इनकी जो रकम उनके ऊपर बैठती थी उसको भी उसने बकाया को चुकाया था। और आज एक महिला, पीड़ित महिला और यहाँ पर है कुछ पीड़ित यहाँ पर आए हुए हैं, हम बात करेंगे और आज पर्दा उठाएंगे इस नगर पालिका जिहाद से। हम बात करते हैं, हमारे साथ में एक महिला है जो नगर पालिका में जो है नौकरी करती थी, उनके पुत्र हैं। मैं उनके बेटे से बात करना चाहूँगा। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या थी आपकी जब आपने सर, सुदर्शन से पहले ये था कि मेरी माताजी ने काम किया था नगर निगम में, तो 8 से 10 महीने काम करा जिसका वेतन नहीं दिया गया था। और जब मैंने उसकी गुहार उठाई तो बड़े अधिकारियों को पता चला तो मेरी मम्मी को वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह में गया, बड़े बड़े विधायकों के पास गया, रुड़की में जो विधायक बैठते हैं उनके पास गया, उनसे भी वो काम नहीं हुआ। फिर आखिरी मैंने सुदर्शन न्यूज़ से गुहार लगाई तो वहाँ से क्या है, मेरी मम्मी का वेतन दिया गया। वो वेतन थोड़ा मिला पर उसमें कुछ संख्या रह गई थी, तो ये कितना मिला? लगभग 1 लाख रुपए के अप्रोक्स था। तो उसमें से मेरे को 70-75 के बीच में उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद मेरी माताजी घर पे ही है, बस उन्होंने नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटा दे, दोबारा बुलाया भी नहीं और उसके बाद हमारी कोई इस विषय पे बात भी नहीं हुई। और जब आप उन्होंने नौकरी की तो वो वेतन हमसे, मतलब आपने कितने समय बाद संपर्क साधा? उसके लगभग 3 से 4 महीने के बाद, और उसके बाद वो तुरंत ही मिल गया था। लगभग 1 महीने के अंदर ही वो वेतन था जो वो मिल गया था। तो वो सुदर्शन न्यूज़ का मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।